गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी भी दूंगा, साथ साथ हम कुछ नया टॉपिक भी करेंगे। तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि HPTGT कब होगा। क्वेश्चन भी आया था, HPTGT HPTET आपका कब होगा। नोटिफिकेशन आई थी HPTGT की कि आपका HPTGT में सिलेबस क्या आएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन थी आपकी 14 मई की। ठीक है, तो उसमें सिलेबस दिया गया था HPSSC द्वारा, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं HPSSC के। तो उन्होंने बोला था कि जो सिलेबस होगा उसमें जनरल नॉलेज आएगी आपकी हिमाचल की प्लस इंडिया लेवल की, लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जनरल साइंस आएगी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी आएगी, साइकोलॉजी भी हो सकती है उसमें, बट चांस नहीं है, बट हमें करनी ज़रूर है। ठीक है, और जनरल साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, ये साइंस वालों के लिए भी है और आर्ट्स वालों के लिए भी है। साइंस वालों के लिए आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन होंगे। ये नॉन मेडिकल वालों के लिए है। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ओनली मेडिकल वालों के लिए। और ये जो साइंस वालों के लिए आएगी ये हाई लेवल की आएगी। इसमें आपको +1 +2 की किताब पढ़नी पड़ेगी, जैसा कि हमने दिया है। पहले भी हमने सिलेबस डाला है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है। और आर्ट्स वालों के लिए यही सिलेबस रहेगा, बट जो जनरल साइंस होगी वो लो लेवल की होगी, यानी कि 10th स्टैंडर्ड की होगी। तो आर्ट्स वालों को +1 +2 की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट्स वाले अपने मेन फोकस रखें जो आपका जीके का पोर्शन है या फिर सोशल स्टडीज़ का पोर्शन है, सोशल साइंस का प्रोपोर्शन है। चाहे उसमें हिस्ट्री आ जाए, चाहे उसमें ज्योग्राफी आ जाए, चाहे उसमें पॉलिटिकल साइंस आ जाए, चाहे उसमें आपका ये आ जाए ज्योग्राफी आ जाए, इकोनॉमिक्स आ जाए, ठीक है। तो आपको उस पर जोर देना है। तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन, थोड़ा सा जो उन्होंने सिलेबस दिया था। और बात करें तो जब उन्होंने अभी सिलेबस दिया है 14 मई को, तो समथिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में, यानी कि 2 महीने के अंतर्गत 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका कमीशन का एग्ज़ाम हो जाएगा। बात रही HPTET की, बच्चों का कहना है कि HPTET कब होगा, या होगा इस बार, या नहीं होगा, या कब होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जून वाला टेट तो नहीं होगा, पर मुझे नवंबर वाला टेट जो है वो दिखाई दे रहा है कि होगा ये ज़रूर। तो HPTET का मैं भी कंफर्म नहीं बोल सकता, बट फिर भी आपको इसको देखना होगा, ठीक है। आप इसकी तैयारी कीजिए, चाहे वो आप, ठीक है, आप मेडिकल के हो, चाहे वो आप नॉन मेडिकल के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे आप JBT के हो। तो आप इसकी तैयारी ज़रूर कीजिए और तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो ये थी आप आज की नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आएगा। तो हम जो आज करने वाले हैं उसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी हम कुछ वर्ड्स कर लेते हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश के वर्ड्स, जैसे हम बोल देते हैं क्रिप्टोन। क्रिप्टोन का मीनिंग क्या होता है? क्रिप्टोन एक नोबल गैस है, ये एक गैस है, ठीक है, इसको याद रखें, ठीक है। एक दुर्लभीय गैस, ठीक है, इस चीज़ से। दूसरा हम देखते हैं वर्ड, दूसरा वर्ड है हमारे पास कीमोग्राफ। कीमोग्राफ का मतलब क्या होता है? ये एक रक्तचाप या दाब मापक यंत्र होता है,
दाब मापक यंत्र या रक्तचाप मापक यंत्र। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये 2 साइंस के क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड है कुलक। कुलक क्या होता है? कुलक जो होता है एक समृद्ध रूसी किसान होता है। समृद्ध रूसी किसान, उसको बोलते हैं कुलक। वेल टू डू रशियन फार्मर। कुलक एक समृद्ध रूसी किसान होता है। नेक्स्ट है आपका क्रेमलिन। क्रेमलिन वर्ड का मतलब क्या होता है? ये रूस की सरकार को बोलते हैं, या रूस के जो शासन करती है सरकार उसको बोलते हैं। ठीक है, रूस की सरकार को या फिर रूस में शासन करने वाले लोगों को रशियन गवर्नमेंट हम भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, क्रेमलिन। ये आपको वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं स्पेलिंग में। ठीक है, जैसे आपको नॉन पूछ लिया। नॉन क्या होता है? या तो उसको हम फेमस बोलते हैं या फिर हम उसको एक्सपीरियंस्ड बोलते हैं, यानी कि प्रसिद्ध या फिर प्रचलित। ठीक है, अब आपको देखिए कि कौन सा वर्ड याद रहता है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं रैथ। रैथ का मीनिंग क्या होता है? एंगर, यानी कि क्रोध या फिर रोष। वॉयलेंट भी बोल दे इसको, रैथ। रेज, रेज भी बोल देते हैं, फ्यूरी भी बोल देते हैं, रिसेंटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ से याद रखिए रैथ का मीनिंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है रेसल। रेसल का मीनिंग क्या होता है? युद्ध करना। रेसलिंग समझ लेते हैं ना, युद्ध करना। ठीक है, या फिर टू फ्लोर डाउन भी बोल देते हैं इंग्लिश में, या फिर टू स्ट्रगल भी बोल देते हैं, टू स्ट्रगल। ठीक है, या फिर टू ग्रैपल विद, भिड़ना किसी से, टू ग्रैपल विद। उसके बाद आते हैं हम वोवन। वोवन का मीनिंग क्या होगा? बुनना, बुना हुआ। ठीक है, मेड बाय वीविंग। ठीक है, उसी तरह से आपको याद रखना है वुंडेड। वुंडेड का मीनिंग, या तो इसका मीनिंग होता है इंजर्ड। ठीक है, या फिर हर्ट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, घायल वर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं रैप। रैप का मीनिंग क्या होता है? रैप होता है लपेटना। रैपर, रैपर बोलते हैं ना, लपेटना। ठीक है, कागज होता है जो उसका रैपर, तो उसको बोलते हैं लपेटना या लपेटने की चीज़ कोई। ठीक है, ढकना ही बोलते हैं इसको। ठीक है, टू कवर या फिर
टू फोल्ड अप। इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। तो आज हमारे पास इतने ही वर्ड्स थे। कुछ स्पेलिंग्स देख लीजिए। स्पेलिंग्स में जैसे आपको पूछ लिया नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग KNOWLEDGE, ठीक है। डायरिया DIA, डायरिया की स्पेलिंग, ठीक है। आपकी कर्नल की स्पेलिंग COLONEL, ठीक है। लेफ्टिनेंट की LIEUTENANT, ठीक है। स्क्वाड्रन की स्पेलिंग SQUADRON, ठीक है। कमांडेंट की स्पेलिंग COMANDANT, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। इस तरह से याद रखें स्पेलिंग्स। और कोई स्पेलिंग जैसे पायरिया, पायरिया चेक कर लें स्पेलिंग इसकी। उसी तरह से आपकी कोई और स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही है। जेनिथ, जेनिथ का मीनिंग होता है टॉप या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। तो आज के वीडियो में बस इतने ही वर्ड्स थे और ये मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन बताई थी, इसको भी शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।